हाय फ्रेंड्स, आज हूँ, हो, हैं तो इसके बारे में सीखते हैं। तो हिंदी भाषा में बहुतेक वाक्यों में हूँ, हो, हैं का प्रयोग होता है। तो इसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और कैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हूँ, हो, हैं जो कन्नड़ा में प्रयोग करते हैं, ये सभी वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हैं, तो कुछ वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है तो मैं हूँ, तो इधर मैं नानु, तो हूँ इसको इद्देने का प्रयोग करते हैं। तो मैं हूँ नानु इद्देने, तो इद्देने ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। वो स्पोकन में हम बोलेंगे इद्दीनी। तो मैं हूँ नानु इद्देने, तो इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नानु इद्दीनी, बोलेंगे नान इद्दीनी। मैं हूँ नान इद्दीनी। जैसे बोलना है तो मैं घर पर हूँ, तो इधर मैं नानु, तो घर इसको मने, तो पर इधर एली का प्रयोग कर रहा है, तो घर पर मनेयल्ली, तो हूँ इद्दीनी। तो मनेयल्ली इद्दीनी इसको हम बात करने का फ्लो में जोड़ के बोलेंगे मनेलिद्दीनी, बोलेंगे मनेलिद्दीनी। मैं घर पर हूँ नानु मनेलिद्दीनी, तो इसको हम बोलेंगे नान मनेलिद्दीनी। मैं घर पर हूँ नान मनेलिद्दीनी। तो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इधर मैं नानु, तो काम केलसा, तो कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इधर पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको माडुत्ता इद्दीनी बोलते हैं। तो माडुत्ता इद्दीनी इसको हम बात करने का फ्लो में जोड़ के बोलेंगे माडतिद्दीनी, बोलेंगे माडतिद्दीनी। तो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, नानु केलसा माडुत्ता इद्दीनी, तो इसको हम बोलेंगे नान केलसा माडतिद्दीनी, बोलेंगे नान केलसा माडतिद्दीनी। तो इन वाक्यों में हम मैं हूं, तो इसको मैं को नानो करके प्रयोग कर रहे हैं, तो हूं इसको इद्देने, तो हम बात करने का फ्लो में बोल रहे हैं इद्दीनी। तो मैं हूं नानु इद्देने अथवा नानु इद्दीनी। तो जिन वाक्यों में मैं से शुरू होके तो हूं से अंत होता है, तो कन्नड़ा में नानु से शुरू होके इद्दीनी से अंत होता है। जैसे बोलना है तो वह है, तो वह पुल्लिंग में अवनु बोलते हैं। तो है इधर इद्दाने, पुल्लिंग में एक वचन में हम इद्दाने का प्रयोग करते हैं। तो वो है अवनु इद्दाने, ये पुल्लिंग में हो गया। तो स्त्रीलिंग में वह अवळु का प्रयोग करते हैं। तो है इधर इद्दाळे, तो इद्दाने एक वचन पुल्लिंग में, इद्दाळे एक वचन स्त्रीलिंग में। तो वो है अवळु इद्दाळे, इधर अवनु की जगह में आप आता का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इधर अवळु की जगह में आप आके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो है अवनु इद्दाने अथवा आता इद्दाने, तो स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो अवळु इद्दाळे अथवा आके इद्दाळे का भी प्रयोग करते हैं। तो यदि बोलना है यह है, तो यह तो पुल्लिंग में इवनु, वही स्त्रीलिंग में इवळु का प्रयोग करते हैं। तो यह इवनु अथवा ईता का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये पुल्लिंग में हो गया। तो स्त्रीलिंग में इवळु अथवा ईके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर है इद्दाने पुल्लिंग में, इद्दाळे स्त्रीलिंग में। तो ये है इवनु इद्दाने पुल्लिंग में हो गया, अथवा ईता इद्दाने, वो स्त्रीलिंग में बोलेंगे इवळु इद्दाळे अथवा ईके इद्दाळे। जैसे बोलना है तो वो घर पर है, तो वह इधर अवनु पुल्लिंग में बोलते हैं। तो घर पर मनेयल्ली, तो इधर है जब पुल्लिंग में बोलते हैं तो इद्दाने का प्रयोग करते हैं। तो वो घर पर है अवनु मनेयल्ली इद्दाने, तो मनेयल्ली इद्दाने इसको हम जोड़ के बोलेंगे मनेलिद्दाने, बोलेंगे मनेलिद्दाने। वो घर पर है अवनु मनेयल्ली इद्दाने, तो इसको हम बोलेंगे अवनु मनेलिद्दाने। ये पुल्लिंग में हो गया। तो स्त्रीलिंग में वह अवळु, तो घर पर मनेयल्ली, तो इधर है इद्दाळे का प्रयोग करते हैं। तो वो घर पर है अवळु मनेयल्ली इद्दाळे, तो मनेयल्ली इद्दाळे इसको हम जोड़ के बोलेंगे मनेलिद्दाळे, बोलेंगे मनेलिद्दाळे। तो अवळु मनेलिद्दाळे, तो वो घर पर है पुल्लिंग में अवनु मनेलिद्दाने अथवा आता मनेलिद्दाने, तो स्त्रीलिंग में बोलेंगे अवळु मनेलिद्दाळे अथवा आके मनेलिद्दाळे। जैसे बोलना है तो वो काम कर रहा है, तो ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। तो वह अवनु अथवा आता काम केलसा, तो कर रहा है, तो इधर माडुत्ता इद्दाने, तो इद्दाने पुल्लिंग में बोलते हैं। तो माडुत्ता इद्दाने इसको हम बोलेंगे माडतिद्दाने, तो बात करने का फ्लो में स्पोकन में बोलेंगे माडतिद्दाने। तो माडुत्ता इद्दाने बोलेंगे माडतिद्दाने। तो वो काम कर रहा है अवनु केलसा माडतिद्दाने अथवा आता केलसा माडतिद्दाने।
तो स्त्रीलिंग में बोलना है तो वो काम कर रही है, इधर वह ಅವಳು ಅಥವಾ ಆಕೆ, तो काम ಕೆಲಸ, तो कर रही है तो ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, बोलेंगे ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो वो काम कर रही है, ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ आके ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ। यदि इस तरह बोलना है तो वह लड़का है, इधर वह ಅವನು ಅಥವಾ ಆತ, तो लड़का इसको ಹುಡುಗ बोलते हैं। तो इधर लड़का है, सिर्फ इधर उड़गा बोल रहे हैं, तो उड़गा इद्दाने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इधर है पुल्लिंग में एक वचन में इद्दाने बोलते हैं, तो इधर लड़का हुड़गा तो है, इधर हम इद्दाने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का वाक्यों में हम है इद्दाने का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वाक्य के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। तो इधर वह लड़का है तो वह ಅವನು अथवा आता लड़का है हुड़गा, तो वह लड़का है ಅವನು हुड़गा। तो वह लड़की है तो लड़की इसको हुड़गी बोलते हैं। तो इधर भी लड़की है तो है, हम इधर इद्दाले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो लड़की है सिर्फ हम बोल रहे हैं हुड़गी, तो वो लड़की है ಅವಳು ಹುಡುಗಿ अथवा आके हुड़गी। तो इस वाक्य में हम है इद्दाने अथवा इद्दाले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सभी वाक्यों में हम है इद्दाने अथवा इद्दाले का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वाक्य के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है तो वो लड़का खेल रहा है, तो इधर वो लड़का मतलब हम लड़का को स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो दैट बॉय इज प्लेइंग, तो इधर वह दैट तो आ का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उस लड़का को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वह आ। तो लड़का हुड़गा तो खेल रहा है, तो खेल इसको आटा बोलते हैं, खेल रहा है तो इसको ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, तो इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, बोलेंगे आड़तिದ್ದಾನೆ। तो वो लड़का खेल रहा है, आ हुड़गा आड़तिದ್ದಾನೆ, ये पुल्लिंग में हो गया। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो वो लड़की खेल रही है, तो इधर वह आ, क्योंकि लड़की को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वह आ का प्रयोग कर रहे हैं। तो लड़की हुड़गी तो खेल रही है, इसको ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ बोलते हैं। तो ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, तो इधर है हम स्त्रीलिंग में इद्दाले का प्रयोग कर रहे हैं, इधर है पुल्लिंग में इद्दाने का प्रयोग कर रहे हैं। तो वह लड़की खेल रही है, आ हुड़गी आड़ुತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो जिन वाक्यों में हम व या य से शुरू करते हैं, तो इधर वो लड़का आप ये लड़का भी बोल सकते हैं, तो वो लड़की ये लड़की, तो वह लड़का खेल रहा है, आ हुड़गा आड़तिದ್ದಾನೆ। तो यदि य का प्रयोग करना है, ये लड़का खेल रहा है, ई हुड़गा आड़तिದ್ದಾನೆ। वो लड़की खेल रही है, तो इसके बदले में आप यदि बोलेंगे ये लड़की खेल रही है, तो य तो ई का प्रयोग करते हैं। तो ये लड़की खेल रही है, ई हुड़गी आड़तिದ್ದಾಳೆ। तो जिन वाक्यों में व अथवा य से शुरू होके आई से अंत होता है, तो कन्नड़ा में तो जब व का प्रयोग करते हैं ಅವನು अथवा आ का प्रयोग होता है, तो ए इधर इद्दाने। यदि य का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में ಇವನು अथवा ई का प्रयोग होता है। तो वो है ಅವನು तो इद्दाने, ये है ಇವನು इद्दाने। इधर आप ಅವನು का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वाक्य के अनुसार आ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह इधर ಇವನು अथवा ई का प्रयोग करते हैं, ये पुल्लिंग में हो गया। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो वह हम ಅವಳು अथवा आ का प्रयोग करते हैं, वही य ಇವಳು अथवा ई, वही है इद्दाಳೆ, तो वो है ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, तो वाक्य के अनुसार हम आ का भी प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह ये है तो ಇವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, तो वाक्य के अनुसार हम ई का भी प्रयोग करते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स के बारे में हो गया। यदि वस्तुय चीज के बारे में बोलना है तो वह तो इधर अदु का प्रयोग करते हैं, वही है इदे, वह है अदु इदे, वही यह है तो यह इदु बोलते हैं, तो है इदे। जैसे बोलना है वो पेड़ है, तो वह अदु, तो पेड़ इसको मरा बोलते हैं, तो वो पेड़ है अदु मरा, तो इधर है इदे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वाक्य के अनुसार हम है इदे का प्रयोग करते हैं। तो वो पेड़ है अदु मरा। यदि आपको बोलना है वो पेड़ बड़ा है, वो पेड़ मतलब पेड़ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वह हम आ का प्रयोग कर रहे हैं, दैट ट्री, तो इधर दैट आ का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेड़ मरा तो बड़ा है, तो बड़ा इसको दोड्डदु बोलते हैं, इधर बड़ा है तो इधर दोड्डदु का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो दोड्डदु इदे, तो आप दोड्डदु इदे भी बोल सकते हैं, मगर अधिकतर वाक्यों में सिर्फ दोड्डदु का प्रयोग करते हैं। तो वो पेड़ बड़ा है, आ मरा दोड्डदु, नहीं तो आप आ मरा दोड्डदु इदे भी बोलते हैं,
मगर अधिकतर तो हम आ मर दोड्डदु ही बोलते हैं। तो वो पेड़ बड़ा है, आ मर दोड्डदु। तो यदि बोलना है ये पेन छोटा है, तो छोटा इसको चिक्कदु बोलते हैं। तो इधर छोटा है चिक्कदु, तो इधर चिक्कदु इदे नहीं बोलते हैं। आप बोल सकते हैं चिक्कदु इदे, बट अधिकतर हम बात करते समय तो छोटा है तो वस्तुय चीज के बारे में बोल रहे हैं, तब चिक्कदु का प्रयोग करते हैं। तो ये पेन छोटा है, तो ये पेन मतलब हम पेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इधर य हम ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेन पेन्नु, तो छोटा है चिक्कदु, तो ये पेन छोटा है ई पेन्नु चिक्कदु। यदि बोलना है तो वो पेड़ बड़ा सा है, इधर वो पेड़ दैट ट्री, तो हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर व आ। तो पेड़ मरा, तो बड़ा सा है, तो बड़ा सा इसको दोड्डदागी बोलते हैं। तो है इदे, बड़ा सा है दोड्डदागी इदे, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे दोड्डदागिदे, बोलेंगे दोड्डदागिदे। तो बड़ा सा है दोड्डदागी इदे, तो बोलेंगे दोड्डदागिदे। तो वो पेड़ बड़ा सा है, आ मरा दोड्डदागिदे। तो वो घर बड़ा सा है, आ मने दोड्डदागिदे बोलते हैं। यदि बोलना है तो ये पेन छोटा सा है, इधर छोटा सा है, तो इसको चिक्कदागी इदे बोलते हैं। तो चिक्कदागी इदे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे चिक्कदागिदे। तो इधर है, हम इदे का प्रयोग कर रहे हैं। तो छोटा सा है चिक्कदागी इदे, बोलेंगे चिक्कदागिदे। तो ये पेन छोटा सा है, तो ये पेन मतलब दिस पेन, तो इधर य हम ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेन पेन्नु, तो छोटा सा है चिक्कदागिदे। तो ये पेन छोटा सा है ई पेन्नु चिक्कदागिदे। जब वस्तुय चीज के बारे में बोलते हैं तो वह हम अदु अथवा आ का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के अनुसार वही है हम इदे का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह य हम वाक्य के अनुसार इदु अथवा ई का प्रयोग करते हैं, वही है इदे। तो वो है अदु इदे, अथवा हम वाक्य के अनुसार आ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है, तो ये इदु, तो इदु इदे, नहीं तो वाक्य के अनुसार ई का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है तुम हो, इधर तुम नीनु, तो हो इधर इद्दिया का प्रयोग कर रहे हैं, हो इद्दिया। तुम हो नीनु इद्दिया, नीन इद्दिया। जैसे बोलना है तुम कहाँ हो, तो तुम नीनु, तो कहाँ एल्ली। तो हो इधर इद्दिया, तो कहाँ हो एल्ली इद्दिया। तो एल्ली इद्दिया, इसको हम जोड़ के बोलेंगे एल्लिद्दिया, बोलेंगे एल्लिद्दिया। तुम कहाँ हो नीनु एल्ली इद्दिया, नीन एल्लिद्दिया। तो जैसे बोलना है क्या तुम ठीक हो, हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम ठीक हो। तो इधर हो इद्दिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक हो, तो चेन्नागी इद्दिया, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे चेन्नागिद्दिया। तो क्या तुम ठीक हो, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नीन चेन्नागी इद्दिया, नीन चेन्नागिद्दिया। क्या तुम ठीक हो, नीन चेन्नागिद्दिया। यदि बोलना है तुम बहुत सुंदर हो, तुम नीनु बहुत तुम्बा, तो सुंदर इसको सुंदरवागी, तो हो इद्दिया। सुंदर हो सुंदरवागी इद्दिया, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे सुंदरवागिद्दिया, सुंदरवागी इद्दिया, इसको बोलेंगे सुंदरवागिद्दिया। तुम बहुत सुंदर हो, नीन तुम्बा सुंदरवागी इद्दिया, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नीन तुम्बा सुंदरवागिद्दिया। इन वाक्यों में हिंदी में तुम से शुरू होकर हो से अंत हो रहा है, तो कन्नड़ा में नीनु से शुरू होकर इद्दिया से अंत हो रहा है। जैसे बोलना है आप हैं अथवा आप हो, इधर आप नीवु, तो इधर है अथवा हो, इधर इद्दिरा का प्रयोग होता है। जब हम आदर से बोल रहे हैं तो है या हो इद्दिरा, आप हैं या आप हो नीव इद्दिरा। जैसे बोलना है आप कहाँ हैं अथवा आप कहाँ हो, इधर आप नीवु, तो कहाँ एली, तो है या हो इद्दिरा। तो कहाँ है या कहाँ हो एल्ली इद्दिरा, इसको हम जोड़ के बोलेंगे एल्लिद्दिरा, बोलेंगे एल्लिद्दिरा। आप कहाँ है या आप कहाँ हो, नीवु एल्ली इद्दिरा, तो इसको बोलेंगे नीवु एल्लिद्दिरा, नीव एल्लिद्दिरा। आप कहाँ है या आप कहाँ हो, नीव एल्लिद्दिरा। जैसे पूछना है क्या आप ठीक हैं अथवा क्या आप ठीक हो, तो इधर है या हो तो इद्दिरा,
तो ठीक है या ठीक हो, चेन्नागी इद्दीरा। तो चेन्नागी इद्दीरा इसको हम जोड़ के बोलेंगे चेन्नागिद्दीरा, बोलेंगे चेन्नागिद्दीरा। तो इधर क्या आप ठीक है या क्या आप ठीक हो, तो इसको कन्नड़ा में नीवु चेन्नागी इद्दीरा, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे नीव चेन्नागिद्दीरा, चेन्नागी इद्दीरा, चेन्नागिद्दीरा। तो क्या आप ठीक है या क्या आप ठीक हो, नीव चेन्नागिद्दीरा। यदि बोलना है आप बहुत सुंदर हैं अथवा आप बहुत सुंदर हो, तो इधर है या हो इद्दीरा का प्रयोग कर रहा है, तो सुंदर है या सुंदर हो, इधर सुंदरवागी। तो बहुत सुंदर है या सुंदर हो, तुम्बा सुंदरवागी इद्दीरा। तो आप बहुत सुंदर है या आप बहुत सुंदर हो, तो नीवु तुम्बा सुंदरवागी इद्दीरा। तो सुंदरवागी इद्दीरा इसको हम जोड़ के बोलेंगे सुंदरवागी इद्दीरा। तो आप बहुत सुंदर है या आप बहुत सुंदर हो, नीवु तुम्बा सुंदरवागी इद्दीरा। तो इसको हम बोलेंगे नीव तुम्बा सुंदरवागिद्दीरा। तो इन वाक्यों में तो हिंदी में आप से शुरू होकर है अथवा ओ से अंत हो रहा है, तो कन्नड़ा में नीवु से शुरू होकर इद्दीरा से अंत हो रहा है। यदि बोलना है तो हम हैं, तो हम नावु, तो इधर है इद्देवे का प्रयोग कर रहे हैं। तो इद्देवे ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में हो गया। स्पोकन में बोलेंगे इद्दीवी, तो हम है नावु इद्देवे, इसको बोलेंगे नावु इद्दीवी, नाव इद्दीवी। तो हम घर पर है, तो हम नावु, तो घर पर मनेयल्ली, तो है इद्दीवी। तो हम घर पर है, नावु मनेयल्ली इद्दीवी। तो मनेयल्ली इद्दीवी इसको हम जोड़ के बोलेंगे मनेयल्ली इद्दीवी, बोलेंगे मनेयल्ली इद्दीवी। हम घर पर है, नाव मनेयल्ली इद्दीवी। तो यदि बोलना है हम काम कर रहे हैं, तो हम नावु काम केलसा, तो कर रहे हैं, तो इधर है हम इद्दीवी। तो कर रहे हैं माडुत्ता इद्दीवी, इसको हम जोड़ के बोलेंगे माड्तिद्दीवी। कर रहे हैं बोलेंगे माड्तिद्दीवी। हम काम कर रहे हैं, नावु केलಸ ಮಾಡುತ್ತಾ इद्दीवी, बोलेंगे नाव केलಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। तो हम आ रहे हैं, तो हम नावु, तो आ रहे हैं, तो इधर बरुत्ता इद्दीवी, तो है इद्दीवी। आ रहे हैं बरुत्ता इद्दीवी, इसको हम जोड़ के बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ। हम आ रहे हैं, नावु बरुत्ता इद्दीवी, इसको बोलेंगे नाव ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, बोलेंगे नाव ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ। तो इन वाक्यों में तो हिंदी में हम से शुरू होकर हाई से अंत हो रहा है, तो कन्नड़ा में नावु से शुरू होकर इद्दीवी से अंत हो रहा है। जैसे बोलना है वे हैं अथवा ये हैं, जब वे हम आदर से बोल रहे हैं वे या ये, तो वे अवरु, तो ये इवरु। तो इधर है इद्दारे का प्रयोग करते हैं, तो वे हैं अवरु इद्दारे, तो ये है इवरु इद्दारे। जैसे बोलना है वे घर पर हैं, तो वे अवरु, तो घर पर मनेयल्ली, तो है इधर इद्दारे। वे घर पर है अवरु मनेयल्ली इद्दारे, तो मनेयल्ली इद्दारे इसको हम जोड़ के बोलेंगे मनेयल्ली इद्दारे। तो वे घर पर है अवरु मनेयल्ली इद्दारे। जैसे बोलना है वे काम कर रहे हैं, तो वे अवरु काम केलಸ, तो कर रहे हैं, तो इधर है इद्दारे। कर रहे हैं ಮಾಡುತ್ತಾ इद्दारे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, बोलेंगे ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। वे काम कर रहे हैं, अवरु केलಸ ಮಾಡುತ್ತಾ इद्दारे, बोलेंगे अवरु केलಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर जैसे बोलना है वे आ रहे हैं, तो वे अवरु, तो आ रहे हैं, तो ಬರುತ್ತಾ इद्दारे, तो है इद्दारे, आ रहे हैं ಬರುತ್ತಾ इद्दारे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। वे आ रहे हैं, अवरु ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इसी तरह वे के जगह में आप ये का प्रयोग करते हैं, तो ये तो कन्नड़ा में आप इवरु का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये घर पर है, इवरु ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ये काम कर रहे हैं, इवरु ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, तो ये आ रहे हैं, इवरु ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इन वाक्यों में जिसमें हिंदी में वे या ये से शुरू होकर आई से अंत हो रहा है, तो कन्नड़ा में अवरु अथवा इवरु से शुरू होकर इद्दारे से अंत हो रहा है। तो ये ह्यूमन बींग्स के बारे में हो गया। यदि वस्तुीय चीज के बारे में बोलना है, तो वे हैं या ये हैं, तो वे अवु, तो ये इवु, तो है तो इवे का प्रयोग करते हैं। जब वस्तुीय चीज के बारे में बोल रहे हैं तो बहुवचन में, तो वे अवु, ये इवु,
तो हैं इवे, वे हैं अवु इवे, ये हैं इवु इवे। जैसे बोलना है वे फूल हैं, तो फूल एक वचन में हूವು बोलते हैं, वही बहुवचन में ಹೂವುಗಳು बोलते हैं, ಹೂವುಗಳು। तो वे फूल हैं अवु ಹೂವುಗಳು। तो इधर फूल है तो ಹೂವುಗಳು बोल रहे हैं, तो ಹೂವುಗಳು इवे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए तो वाक्य के अनुसार आप प्रयोग करते हैं। तो वे फूल है अवु ಹೂವುಗಳು। यदि बोलना है ये फूल है इवु ಹೂವುಗಳು। जैसे बोलना है वे फूल बहुत सुंदर है, इधर वे फूल मतलब हम फूल को स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वे आ का प्रयोग करते हैं। तो फूल बहुवचन में बोल रहे हैं, इसलिए ಹೂವುಗಳು। तो बहुत, ತುಂಬಾ, तो सुंदर है, तो इधर है हम इवे का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुंदर है, सुंदरವಾಗಿ इवे। तो सुंदरವಾಗಿ इवे इसको हम जोड़ के बोलेंगे सुंदरವಾಗಿವೆ। इधर ई स्किप करेंगे, बोलेंगे सुंदरವಾಗಿವೆ। तो इधर है हम इवे का प्रयोग कर रहे हैं। तो वे फूल बहुत सुंदर है, हाँ ಹೂವುಗಳು ತುಂಬಾ सुंदरವಾಗಿವೆ। जैसे बोलना है ये बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो ये बिल्ली के बच्चे, हाँ मतलब बिल्ली के बच्चे, तो इनको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर ये ई। तो बिल्ली के बच्चे, तो बिल्ली इसको बेक्कू बोलते हैं, तो बिल्ली के बच्चे तो बेक्किना मरीಗಳು बोलते हैं। तो बच्चा, बिल्ली का बच्चा उसको मरी बोलते हैं, तो बच्चे इसको मरीಗಳು, बिल्ली के बच्चे बेक्किना मरीಗಳು। तो बहुत, ತುಂಬಾ, तो प्यारे हैं, तो प्यारे इसको मुद्दादा बोलते हैं। तो इधर है हम इवे का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्यारे है मुद्दागी इवे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे मुद्दागिवे। तो प्यारे हैं मुद्दागिवे। तो ये बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे हैं, ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿವೆ बोलते हैं। तो इन वाक्यों में जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुवचन में जब हिंदी में वे अथवा ए से शुरू होकर आई से अंत होता है, तो कन्नड़ा में अवु अथवा आ अथवा इवु अथवा ई से शुरू होकर इवे से अंत होता है। जब वे का प्रयोग करते हैं अवु अथवा आ, हम ए का प्रयोग करते हैं इवु अथवा ई, तो है इवे। तो वे है अवु इवे, अथवा हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तो आ का प्रयोग होता है। तो ये है तो इवु इवे, अथवा जब हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तो ई का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, जिन वाक्यों में हिंदी में मैं से शुरू होकर हूं से अंत होता है, तो कन्नड़ा में नानु से शुरू होकर इद्दीनी से अंत होता है। तो इसी तरह जब व से शुरू होकर या य से शुरू होते तो है से अंत होता है, तो कन्नड़ा में ಅವನು अथवा आ, ಇವನು अथवा ई से शुरू होकर इद्दाने से अंत होता है। ये पुल्लिंग में हो गया। वो स्त्रीलिंग में ಅವಳು अथवा आ से शुरू होकर अथवा ಇವಳು अथवा ई से शुरू होकर इद्दाले से अंत होता है। तो वस्तुय चीज के बारे में जब बोल रहे हैं तो वह अदु अथवा आ, य, इदु अथवा ई, वही है इदे से अंत होता है। सो तुम से शुरू होकर हो से अंत होता है, तो कन्नड़ा में नीनु से शुरू होकर इद्दिया से अंत होता है। तो इसी तरह हिंदी में आप से शुरू होकर है अथवा हो से अंत होता है, तो कन्नड़ा में नीवु से शुरू होकर इद्दिरा से अंत होता है। तो इसी तरह हिंदी में हम से शुरू होकर है से अंत होता है, तो कन्नड़ा में नाउ से शुरू होकर इद्दिवी से अंत होता है। तो जब बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं तब वे से शुरू होकर है से अंत होता है, या ये से शुरू होते है से अंत होता है, तो कन्नड़ा में ಅವರು से शुरू होकर इद्दारे से अंत होता है, नहीं तो इवरु से शुरू होकर इद्दारे से अंत होता है। जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वे हैं, तो वे कन्नड़ा में अवु अथवा आ, वही ये इवु अथवा ई से शुरू होता है, तो है तो इवे से अंत होता है। तो ये भी चीज याद रखना है। तो ये रूल सभी वाक्यों में अप्लाई नहीं होता है, तो कुछ वाक्यों में अप्लाई होता है। तो ये आप बेसिक रूल समझ सकते हैं। तो इतना यदि आपको समझ में आ गया है तब कन्नड़ा भाषा आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।